आप सबका शौरर विवेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ विकल्प है। विकल्प 26 मार्च को इंडियन नेवी फाइनली ज्वाइन कर रहा है और विकल्प 2 बार रिकमेंड हो चुका है। विकल्प का आपने मेरा एक इंटरव्यू पहले अनअकैडमी पे भी देखा होगा, दैट वाज अ लाइव डिस्कशन। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, दिस इज जस्ट आई थिंक आज 24th है और इसके अकेडमी से 2 दिन पहले हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। कल ये ही विल बी लीविंग फॉर एजेमेला केरला। He has been recommended twice. पहले ये CDS की एंट्री में इंडियन नेवी के लिए रिकमेंड हुआ था फ्रॉम 33 SSB भोपाल इन मंथ ऑफ जुलाई 2021। उसके बाद देयर ही गॉट मेडिकल आउट। उसके बाद SSC IT एंट्री के लिए रिकमेंड हुआ इंडियन नेवी के लिए 12 SSB बैंगलोर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। और फाइनली अब जब मेरिट लिस्ट आ गई है, ही इज मेडिकली फिट एंड ही विल बी ज्वाइनिंग द अकेडमी। उसके अलावा विकल्प ने CDS का एग्जाम भी क्लियर करा हुआ है, AFCAT का एग्जाम भी क्लियर करा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे एक संपूर्ण कैंडिडेट, ही हैज क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, ही हैज क्लियर द SSBs। 2 ही SSB दिए हैं, दोनों SSB में लगातार रिकमेंड हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट रिकमेंडेशन, सेकंड अटेम्प्ट रिकमेंडेशन। सो काफी मेहनत लगी है, इस पूरी जर्नी को समझेंगे। एंड सो विकल्प, कॉन्ग्रेचुलेशंस and I give you all the best for the future Ragda in the academy and welcome to the platform. Thank you for welcoming me here, sir, and the pleasure is all mine. It's like काफी serious words है, but sir, seriously, thank you for having me here. It's a wonderful opportunity. देखते हैं सर, रगड़ा तो मतलब मुझे एक्चुअली स्क्वाड्रन के नाम लेके बताया जा रहा है। अगर तू इस स्क्वाड्रन में गया तो भयंकर रगड़ा है, रात में 1:30 बजे उठ के भगाते हैं वो लोग। एंड आई एम हियर क्रॉसिंग माय फिंगर्स, यार ये स्क्वाड्रन नाम मिले। सही है, सही है। अभी तो मतलब एटलीस्ट यू तेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स तो पहले से ही है। 3 जिनको मैं जानता हूँ वो अथर्व, सुकल्प और अंशु है। बाकी तू भी काफी को जानता है। सो आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ सीनियर्स ऑलरेडी गोइंग देयर। I know a lot of seniors. I know a lot of passed out guys as well. And I, the passed out guys are even telling me कि वो तेरे को कंघियां देंगे, नहीं लेना, खुद की लेके जाना। वो लोग सब कुछ बता रहे हैं मुझे। फोन लगा लगा के, हाँ विकल्प सुन, इतने कपड़े लेके जाना, वहां और मिलेगा, ये वो सब कुछ बता रहे हैं वो बैठ करके मुझे। सही है, काफी गाइडेंस पहले ही मिल रहा है। तो अभी इंटरव्यू से पहले मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि यू केम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और तुमने मुझसे बोला कि सर 1.5 साल के लिए सारे दोस्त छूट गए और पूरा रूम में पेपर्स, मैप्स, ये सारी चीजें चिपक गई थी। सो हाउ वाज दिस जर्नी? दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। सब फाइनल देखेंगे कि विकल्प दीक्षित ऑफिसर बन गया है। और मुझे कई बार, अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू करा था तो किसी ने लिखा था कि सर आप एवरेज कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है कि नहीं, उनकी कैसे हेल्प करते हो? तो आई ऑलवेज से द कैंडिडेट चाहे एवरेज हो या अबव एवरेज हो, in both the cases जो amount of hard work लगता है, people are not willing to see. विकल्प, I want to talk about the hard work और the stressful और जो failures वाले days थे उनके बारे में। सक्सेस तो अब सबको दिख ही रही है, जब थंबनेल बन जाएगा, 2 रिकमेंडेशन दिखेंगे, एवरीबडी वांट्स कि यार कुछ अच्छा होगा। बट व्हाट वर द मतलब जब स्ट्रेसफुल डेज थे तेरे? तो ऐसा था कि मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, मेरे को लाइक इंजीनियरिंग से थोड़ा समय पहले, लाइक इंजीनियरिंग खत्म होने से। मेरी इंजीनियरिंग पिछले साल 15 जुलाई को लाइक मैं फाइनल रिजल्ट के, एंड 15 जुलाई को ही मेरी पहली एसएसबी थी, भोपाल एसएसबी, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था। तो उससे काफी पहले, मतलब सीडीएस 1 2021 जो हुआ था, उससे करीब 3 4 5 6 महीने पहले मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। ज्यादा ही हो गया, 6 7 महीने पहले। तो इट वॉज अराउंड एक 1.5 साल की जर्नी थी, तो मैंने जैसा आपको मैंने बोला। And so hard work ऐसा था कि and fun because I got placed in like my 6th semester in my college. So 6th semester से I started working with my company as well. I was working, I was studying for my college, and I was studying for CDS as well. And साथ में थोड़ा बहुत एसएसबी भी चल रहा था। तो वो 3 4 चीजें मैनेज करने में मतलब मैं लाइक रात में 8 बजे तक मैं कंपनी का काम करता था, फिर मैं 2 बजे 3 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। और ये जो दीवारें अभी पूरी साफ दिख रही हैं, ये पेंट हो गया है वापस इन पे, क्योंकि मतलब अभी जो ये पुलिस रिसर्च पहले मेरे ख्याल से कुछ समय पहले पेंट हुआ था, एंड उसके पहले ये पूरी दीवारों पर सिर्फ मैप्स चिपके हुए थे और डेट्स क्या थी क्या नहीं थी वो सब बना हुआ था। सर सबसे ज्यादा तो जो हार्डवर्क था
आई वुड से इट वाज कुछ दिनों में ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब मेरे लिए सबसे टफ जीएस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को जीएस समझ तुरंत नहीं आती। साइंस वाज इजी बट जीएस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। करेक्ट। So it took me a while to understand how GS is actually read, पढ़ा कैसे जाता है राइट। GS को। मतलब मैंने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी मेरे ख्याल से बात की थी कि पढ़ाई करने से पहले कैसे पढ़ना है वो सीखना पड़ता है। तो उसके लिए अन अकेडमी आई स्टार्टेड अन अकेडमी फ्री लेक्चर्स से, मतलब जो फ्री में टीचर्स पढ़ाते हैं उससे मैंने पढ़ना चालू करा था। एंड देन आई गॉट टू नो दैट ओके सो पैटर्न डिवाइडेड है, किसी टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आते हैं, किसी टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव टू ईच एंड एवरी टॉपिक। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अ टॉपिक व्हिच हैज वेरी लेस क्वेश्चंस कमिंग आउट ऑफ इट। यू हैव टू गिव सम टाइम टू द अदर टॉपिक। तो ऐसे करके टाइम डिवाइड करा एंड आई स्टार्टेड लर्निंग जीएस। Now between all of this, because I had no time for any social activities, I was like enclosed in my room all the time. So I started losing, जैसे कहते हैं, because I was cutting away from all of my friends. So एक मिनट I, विकल्प, विकल्प yeah, अगर ईयरफोन्स निकाल कर बात कर एक बार। okay. मैं मेरा माइक इनपुट चेंज कर देता हूँ 2 मिनट तक। हाँ, नॉर्मल कर ले एक बार, ईयरफोन्स हटा के कर। अभी आवाज कैसे आ रही है? अब बहुत सही आ रही है। अभी अच्छी आ रही है? हाँ, ओके, तो शुड आई रिपीट एनीथिंग? नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। So हाँ सर, so it was I lost a lot तो ये दोस्त छूट of गए। people. हाँ दोस्त छूट तो गए। और उस टाइम पर मतलब ये जो कॉमन चीज होती है कि जब ये दोस्त छूट रहे थे, डिड यू दे यूज्ड टू कॉल यू, यार तू हमसे मिलता नहीं है, तू कहाँ रहता है आजकल? It was sir that मतलब उनके फोन आते थे एंड वो पूछते थे क्या कर रहा है, फिर वो खुद ही जवाब देते थे पढ़ रहा होगा, तू तो आ नहीं सकता। तो मैं बोलता था हाँ भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, you already know what I'm doing. And Did you used to miss all those things? to be very frank, I had my goals set at that Yes, point. जब you ये had a सब होना larger goal. खत्म हुआ था, जब उस समय जब ये सब होना चालू हुआ था ना, तो फिर उसके बाद हो गया था। एंड सच कहूँ सर, कोविड हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस टाइम। लाइक कोविड की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम मिला पढ़ने का, आई वुड श्योरली से कि जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला, क्योंकि बाहर जाने के और रीजन ही नहीं थे कोई, बाहर पुलिस खड़ी थी। तो उसके अलावा कोविड की वजह से काफी पढ़ाई में हेल्प विकल्प, मिली ये जो मुझे। कोविड वाला पॉइंट है ना, ये मेरे को संजीव ने भी बोला, हिमांशु ने भी बोला, तो उन सबको जानता ही है, ठीक है, हाँ तेरे सर। साथी हैं ये सारे। ये इन सबको, जितने भी तुम टॉपर स्टूडेंट्स हो ना, जितने भी तुम आईएमए के सीडीएस, आईएनए के, यू आर अ रैंक होल्डर ऑफ आईएनए आल्सो, यू आर अ रैंक होल्डर ऑफ ओटीए आल्सो, यू आर रैंक होल्डर आईटी में रैंक नहीं आती बट यू मस्ट बी। तो इसके अंदर जितने भी तुम रैंक होल्डर्स हो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ओटीए की एक फीमेल कैंडिडेट का भी इंटरव्यू लिया था, तुम सब में एक चीज मैंने कॉमन देखी है, तुमने कोविड को अपने लिए बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लिया। कि कॉलेज नहीं जा रहा था तो वो जो 1.5-2 घंटे का टाइम बचा और जो वहां पर जाकर टाइम लगता था, उसको अपने लिए बहुत यूटिलाइज करा। तो लाइक देयर वाज सम टेलीपैथी अमंग ऑल यू टॉपर स्टूडेंट्स। Sir, I won't say it was telepathy, it was seeing it as an opportunity, I would say. Because पढ़ना तो था, ये तो पता ही था, it was going to get tough. And like जब कोविड हिट करा, स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते तो समझ नहीं आया कि क्या करें, फ्री टाइम इतना सारा है। फिर धीरे धीरे फ्री टाइम में तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड फिर वो पैटर्न बन गया। फिर लॉकडाउन बढ़ते चले गए एंड हम लोग भी और घुसते चले गए पढ़ाई में। एंड सो कोविड के जो लॉकडाउन्स थे उसमें काफी पढ़ाई हो पाई मेरी। सर सो सबसे हार्ड टाइम्स थे वो बस यही थे कि at some point like when you are giving your tests, for an example, gave a lot of mock tests and कुछ अच्छे नहीं जाते थे, and then you start thinking whether it's worth it, whether what you are doing, what you have in your mind, you'll be ever be able to achieve that because you are not able to do the simple mock test. And the one thing which I learned was to persevere through it, and you have to go through it. That's a journey. बुरा लगेगा, and I'm happy I went through it, sir. So एक समय के बाद ना, like if once you have done enough, you have no, like आप फिर पीछे नहीं मुड़ सकते आप, you have put in so much into it. अगर मतलब मैं मेरी बात कहूँ, so for me, though I am from an engineering background, maths has never been my strong suit as well. So it took me a lot of time to go through and cover maths.
and was specific maths, because like coding mein you don't use the maths which we normally read. The Correct. math is very different from what we used to do on CDS में जो आती है. So वो पूरी maths को cover करने में मुझे काफी समय लगा, and it was very hard for me. So these were the basic hardships, like you lose a lot of social contact while you're studying. Sometimes you'll think that it's not worth it, but if you try hard enough and if you study hard enough, I guess you will eventually get what you are trying to get. यार विकल्प, जिस तरह तू बात कर रहा है ना, यू आर मेकिंग इट वेरी इजी यार, कि हाँ सर हमने तो कर लिया, हमने तो बहुत मेहनत कर ली. यू आर साउंडिंग इट वेरी इजी. मतलब जितना तू आसानी से बोल रहा है कि इतना इजी था कि यू आर जस्ट हम्बल लाइक दिस. Sir, to be very frank, I guess you know what, like, from which background I come, like from where I am, and it's me, my mother, and my younger brother here. That's I know. Yeah. So I have always had something to prove. I know. And I think by the time jab tera, I think if you remember, Rishika got recommended before you. ठीक है, and we used to tell that a similar kind of background. ठीक है, तो काफी सारी चीजें थी, and I've seen that the fire in you, and स्वप्निल को देखा मैंने, उसके बाद ऋषिका को देखा, was very high. तुम सब में मैंने common चीज देखी है, irrespective of the defense forces, you were already settled in career by the end of the engineering. The fire was in the belly was very high. Because like you always have this feeling inside you to provide for your family and do something for them, because at the end of the day, it's everything what you're doing is for them. So sir, correct. It wasn't that easy. I might be making it sound that easy. It was definitely not. You're making it sound very easy. अगर सिंपल और सादी भाषा में कहें तो काफी घिसना पड़ता है. अब तो बिल्कुल भोपाल की भाषा में बोल रहा है. सर भोपाल कानपुरिया सब मिक्स हो जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड कानपुर का है और रहे भोपाल में है, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है. बट सर हाँ, बात सही है. मतलब मैं कहूंगा कि इतना पढ़ा है सर, इतना पढ़ा है, मतलब दिमाग में इतना ज्ञान है ना कि अगर अब तो मैं जगह ढूंढता हूँ, कोई कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल दे तो मैं उसको बता दूं क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. ट्रू. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. बहुत पढ़ना पड़ा था. अब जैसे पढ़ाई पर भी आएंगे, उससे पहले मैं एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ, एंड यू आर आल्सो अ फर्म बिलीवर इन दैट. तूने बोली भी, मैं ये मानता हूँ कि कोई रिटन एग्जाम की तैयारी जस्ट करना स्टार्ट करता है, मान लिया जाए उसको पता लगता है, जितनी जल्दी वो एसएसबी की तैयारी रिटन के साथ करना स्टार्ट कर देगा उतना अच्छा होगा. तू बहुत स्मार्ट था इस बात को समझने के लिए कि एसएसबी एक अपने आप में बहुत बड़ी बैटल है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इस बात को सोचते हैं कि पहले रिटन निकालेंगे फिर एसएसबी की तैयारी करेंगे. तो दोनों स्ट्रैटेजीज में फर्क क्या है? मतलब रिटन के साथ एसएसबी या रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी की तैयारी? थोड़ा सिंपल सा लॉजिक दूंगा. मुझे मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपने एक क्लास में बताया था, मैं रीइटरेट करूंगा उस लॉजिक पे. आप एसएसबी और साइकोलॉजी इन जनरल आप प्रैक्टिस करके एसएसबी के पहले सीखना चाहते हो या 8 अटेम्प्ट प्रैक्टिस करके सीखना चाहते हो? ये आपका लॉजिक था सर. तो काफी समराइज कर दिया तुमने. तो सर वही ना, फिर भी तो एक्सप्लेन कर दे इनको. हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है. देखिए सर कि हम लोग जब मैंने मेरी एसएसबी की प्रिपरेशन चालू करी थी, आई वाज लकी इनफ टू फाइंड यू एंड दैट टू क्वाइट सून. सो जब मैंने स्टोरीज लिखनी चालू करी, माय स्टोरीज वर नॉट गुड, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, साइकोलॉजी इज अ बिग हर्डल इन एवरी एसएसबी एस्पिरेंट. सो मैं साइकोलॉजी पे ज्यादा बोलूंगा. तो साइकोलॉजी में सबको लगता है if they are not able to write good stories, maybe there's something wrong with the psychology. But the point is, psychology is the only thing which you can practice and make it good. Absolutely. Practice जितनी करो. Psychology is not all just about how you think; it's about how much you have practiced as well. So yeah, सुनाई दे रहा है, बोल. हाँ, so if you start preparing, like अगर आप written examination के बाद if you start preparing for your SSB, maybe you will have enough time, but आपके पास इतना time नहीं रहेगा to I guess वो जो एग्जैक्ट आप कोई पिक्चर देखते हो,
and you start getting this good ideas. जो good ideas का influx है, इस influx को फिर कैसे write करना है एक अच्छी story में. Now this is something you will only get after a lot of practice. Like for me it was, I even have this exact number, like 340 I guess stories I wrote. And after that I was VAT तो सर काउंट ही नहीं है. हाँ वही मेरे को स्टोरीज का याद है. आज विकल्प आज एसएसबी की क्लास में जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने कहा पहला वैट का टेस्ट करवाया. सो आफ्टर दैट टेस्ट फिनिश्ड दे सेड सर लेट्स डू टैट प्रैक्टिस. वैट हो गया सर. ये बहुत यू रिमेंबर जब हमने वैट करने स्टार्ट करे थे वी रियलाइज टैट आर इजी, क्योंकि वैट में तो और भी 15 सेकंड और भी कम हो जाता है टाइम. ठीक है. और ये जो हमारी स्टेजेस हैं, लंबा सेंटेंस बनेगा, छोटा बनेगा, वोकैबुलरी चाहिए, स्पीड चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, एक वर्ड को देख के 4 थॉट आए, एक स्टोरी को देखकर, एक फोटोग्राफ को देख के 5 स्टोरी आए. दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये कोई इंजेक्शन लगा के नहीं हो सकता. Exactly sir. Like, and I would tell you like one very good thing. क्या हुआ? I was in my college. We had some convocation type of a thing, and there's one of my friends. Yeah. He got to know that I have been recommended. So मेरे पास आया that he was I guess 3 or 4 times. He was this was his fourth attempt I guess. And he was telling me कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है. And उसके मैंने बोला कि अगले दिन फोन लगाना मुझे and we can talk. So SDT साइकोलॉजी की बात हुई थी. We talking about SDT. And मैं उसको बता रहा था कि मैंने मेरे SDT को मतलब मैं बैंगलोर SSB में मेरा SDT ले जाना भूल गया था, तो मैंने यहाँ से मेल कराया था. तो वो मुझसे पूछता है SDT पहले से लिखना होता है. तो अब मैं उसको क्या बताऊं कि ये SDT तो मतलब कब से लिखा रखा है. एग्जैक्टली. तूने वो नहीं बोला उसे कि मैंने अपना SDT विद टाइम कितनी बार इवैल्यूएट कर दिया. उसको मैंने बताया ना. He was like SDT तो it's all about you ना, so why do you have to practice it that much? So I am like that's why you have to practice it, क्योंकि अपने आप को क्या कह सकते हैं हम प्रेजेंटेबल शब्दों में सामने वाले को बताना काफी मुश्किल होता है. सबसे कठिन तो वही है. हाँ, तो now that is something, that's why I'm saying ना कि अगर आप अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस चालू करते हो, I'm not saying give like अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो रिटन का तो 3 घंटे SSB का पढ़ो. बट अगर 4 घंटे रिटन का पढ़ रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट ट्राई टू डू सम प्रैक्टिस फॉर योर SSB. ये आप बाद में रैंक अप बाद में बढ़ा दो जब आपका रिटन क्लियर हो जाए. स्टार्ट डूइंग इट लाइक क्योंकि जब आप अपने लेक्चरेट की तैयारी करोगे, GD की तैयारी करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ रीडिंग एज वेल, सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. बट जो टैट वैट SDT साइकोलॉजी है जिसको प्रैक्टिस करने में समय लगता है, इसको आप अगर अपने रिटन के साथ चालू कर दोगे तो जब वो पॉइंट आएगा SSB का तब आपको ऑलरेडी 300-400 स्टोरीज का अच्छा खासा स्टोरेज होगा. और ये रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो 300-400 स्टोरीज सबको आइडियाज आएंगे. स्टोरीज है यार. हाँ, वो क्या आइडियाज है, वो आइडियाज आ जाएंगे आपके पास 300-400. तो आप कोई स्टोरी लिखते हो तो आपको आइडिया आएंगे. ठीक है. इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जैसे कि अगर एज एन एस्पिरेंट मैं पूछता हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट उसे बोलता है विकल्प सर आप बोल रहे हो कि इतनी सारी स्टोरीज प्रैक्टिस करनी है, हमको करनी है, तो क्या मैं कोई 2 बुक ले लूं या 3 बुक ले लूं और गूगल से बहुत सारी मिला के 300 स्टोरीज दूसरे की कॉपी करके लिख लूं और उनको याद करके चला जाऊं, तो उससे नहीं होगा? एज एन एस्पिरेंट इफ आई आस्क, उसका प्रॉब्लम क्या है इफ आई मग अप 300 स्टोरीज और 100 और 200? You mug up that there comes the point of जो मैचिंग होती है ना इन योर आइडियाज. क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी शब्द याद नहीं आ रहा था मुझे. हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी जो होती है कि आप 300-400 स्टोरीज राइट लोगे, अब यू विल राइट योर SDT समथिंग डिफरेंट, नाउ यू विल राइट समथिंग डिफरेंट इन योर स्टोरीज, यू विल राइट समथिंग डिफरेंट इन योर SRTs नाउ, एंड योर वैट आर टोटली आउट ऑफ द पिक्चर. तो अब वो डिफरेंट हो जाएगा ना. जैसे मेरा आइडिया लो, आई हैव अ ब्रदर, सो माय स्टोरीज मैं ना भी चाहूँ तो एटलीस्ट एक स्टोरी बन जाती है भाइयों की. और वो मेरे SDT में भी दिखता है कि मेरा भाई है, एंड लाइक हमारा रिलेशन कैसा है वो मैं मेरी फैमिली रिलेशन से बताता हूँ. सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई माइसेल्फ फाउंड आउट दैट दिस कम्स आउट बिकॉज वो एनालिसिस करना पड़ा था, तब पता चला ओके दीस आर सम थिंग्स व्हिच आई नॉर्मली राइट स्टोरी रखता हूँ. अब ये सब चीज आपको कैसे पता चलेंगी? अगर आप 200-300 स्टोरीज खुद से लिख लोगे, ये तब आपको पता चलेगा कि अगर मैं 10 स्टोरीज लाइन से लिख रहा हूँ तो उसमें एक स्टोरी शायद आर्मी की बन रही है क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है. करेक्ट. अगर मैं आपके बैकग्राउंड में आपके दिमाग में जो चल रहा है उससे 1-2 स्टोरीज आपकी अफेक्ट होती है, सारी नहीं होंगी बट 1-2 स्टोरीज में 1-2 चीजें आएंगी.
और वही आपके एसडीटी में भी दिखेगा आपको। एब्सोल्युटली। So now this is something which you will not get if you mug up stories from the internet, and also internet stories are mostly not good. गुड नॉट गुड इज बहुत हम्बली बोल रहे हैं, दे आर वेरी बैड, ठीक है सर आई वोंट यूज द वर्ड ना, भोपाली में काफी अच्छा शब्द होते हैं ऐसे यूज नहीं करेंगे उन शब्दों को। ठीक है ठीक है। तो आप इसीलिए मतलब जैसे कि इसने आपको दोनों चीजें बताने की कोशिश करी, जैसे कि रटने की अप्रोच को अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह इंजीनियर्ड अप्रोच भी बोल देते हैं, कि जिसमें आप याद करके जाते हैं और बोलते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप चीजों को याद कर रहे हैं वो किसी ऑथर के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है या किसी और के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, तो इफ यू मग अप और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके कैरेक्टर से मिलता नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी टूट जाती है और आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। यही बात आपको विकल्प ने समझाई। और इससे पहली वाली बात इसने ये बताई कि अगर आप एसएसबी की तैयारी पहले स्टार्ट कर देंगे, बाय द टाइम रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा और एसएसबी आएगा उसके 2-2.5 महीने तक, उससे पहले ही आप काफी हद तक प्रिपेयर होंगे। अदरवाइज उस एसएसबी की गलतियां जो आप निकलेंगी वो आप नेक्स्ट रिटर्न और एसएसबी के बाद करेंगे और फिर वही टाइम आपको उतना लगा देना पड़ेगा। तो मोरलेस ही इज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट स्टार्ट अर्ली, और वो आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। जैसे कि अगर आपको पता लग गया, आपने पीआईक्यू भरा गया, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर कम है, आपके स्पोर्ट्स में कम है, आपकी हॉबी कम है, तो आप उसे पहले से डेवलप कर सकते हो। नहीं तो आपको एसएसबी से 1 महीने पहले पता लगेगा अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर यही चीज 8-9 महीने पहले पता लग गई तो एडवांटेज होगी। यही बात आपको विकल्प कह रहा है। तो विकल्प, अब तूने रिटन एग्जामिनेशन निकाला, तो इन बोथ द थिंग्स सीडीएस और एफकैट की स्ट्रैटेजी व्हाट विल यू गिव टू द स्टूडेंट? यू कैन गो सब्जेक्ट वाइज सीडीएस में इंग्लिश, मैथ और जीएस की। खासकर तेरी जीएस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तूने उसको कैसे रिजॉल्व करा? So let's start with serious then. For me, serious में एक सबसे जो मेरी टेक्निक थी, that was English was my strong point. तो मैं इंग्लिश वाज लाइक जहाँ से मैं मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स निकालता था, जहाँ से मुझे पता रहता था कि शायद कट ऑफ तो निकल जाएगा, इतना मतलब मैं कर लेता था इंग्लिश से। ओटीए कैंडिडेट स्पेसिफिकली, बिकॉज आपका सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंग्लिश होता है और जीएस होता है। Now English is something in which you can score very good, like, and very good I mean very good, really good, like 80s में score आराम से आ जाता है इंग्लिश में if you get it right. तो इंग्लिश शुड बी योर स्ट्रॉन्ग सूट अगर आप ओटीए के लिए एम कर रहे हो। उसके बाद गोइंग ऑन टू जीएस। नाउ जीएस में अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो साइंस से आप 20 मार्क्स तक तो ला सकते हैं। साइंस के क्वेश्चंस इतने रहते हैं, और ये बात मैंने पेपर एनालाइज करा तो मुझे पता चला कि साइंस का अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो एटलीस्ट मैं कट ऑफ वाले मार्क्स को निकाल सकता हूँ। ये मैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे मैंने देखा था। उसके बाद मैंने जीएस खोला कि जीएस में एक्चुअली है क्या क्या। सो देयर वर 4 मेजर सब्जेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप, व्हिच वाज पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मुझे पसंद नहीं मुझे मतलब मैंने जब मैंने बोला था कि मैंने फ्री लेक्चर से चालू करा था, तो मैंने चालू करा था पॉलिटी के फ्री लेक्चर से सबसे पहले, एंड दैट वाज फ्रॉम दिव्या मैम। और पॉलिटी मुझे स्टार्टिंग से काफी पसंद आती थी, बिकॉज देश कैसे चलता है, बिकॉज हम लोगों ने पॉलिटी तो कभी पढ़ी ही नहीं एज एन इंजीनियर। हमने हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पढ़ी होती है, हमको थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी पता रहता है साइंस की वजह से, बट पॉलिटी वाज वेरी न्यू फॉर मी, सो आई लाइक्ड पॉलिटी अ लॉट। सो आई न्यू दैट मैम इससे मेरे मार्क्स निकाल लूंगा। सो वो जो एम लक्ष्मीकांत है, वो बुक मैंने 2 या 3 बार सिर्फ पूरी बुक ही खत्म की। नाइस। तो एंड मैंने अन अकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही फोन वाइब्रेट हो रहा है। माय फोन इज वाइब्रेटिंग। कुछ तो वाइब्रेट हो रहा था। इज इट फाइन नाउ? देख कोई टेबल पे रखा है तूने शायद। नहीं, मेरा फोन तो नहीं है टेबल पे। ठीक है फिर चलो, आ रहा होगा। हाँ गो अहेड। तो अन अकेडमी ज्वाइन करने से पहले आई हैड हाफ ऑफ माय नोट्स डन। वो डायरेक्टली मैंने एम लक्ष्मीकांत से बनाए थे, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माय हैंड रिटन नोट्स। मैं नेट से कभी नोट नहीं निकालेंगे। सो आई हैड माय पॉलिटी डाउन। आफ्टर आई जॉइंड अन अकेडमी, आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिव्या मैम के पूरे लेक्चर्स, व्हिच वर लाइक टॉपिक बाय टॉपिक in orders which she thought was important, and that was really good. So उससे मेरा पॉलिटी कवर हो गया था। उसके बाद the next thing was geography, and in my previous video also I somehow got to know about एक मैम है जो YouTube पे जिनके लेक्चर्स। अच्छा ठीक है,
वो मृणाल सर के साथ, मृणाल सर के साथ। हाँ हाँ मैंने ठीक है। पिछले एपिसोड में भी बोला था वो। she is, if I'm correct, she is an IRS officer now. Exactly, yeah. हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ी है उनसे ज्योग्राफी, मतलब बहुत अच्छे लेक्चर्स थे वो। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स थे। हाँ तो वो CSC के लिए लेक्चर, CSC प्रीलिम्स के लिए। हाँ हाँ। तो और वो मेरे ख्याल से 57-58 लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट है। अगर आप वो दिल लगा के वो प्लेलिस्ट कर लोगे ना, और थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो ऊपर से पढ़ा देते हैं, थोड़ा वो आपको इतना पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हर पेपर, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी CDS में इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSE. So you'll have to skip over world geography, but you'll have to study more for Indian physical geography. So that is something which I knew because मैंने पेपर काफी अच्छे से देखा था। इसके पहले मैंने काफी सारे पेपर्स देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा था, तो उससे मुझे पता था। तो मैंने उनसे ज्योग्राफी पढ़ी, उन वीडियोस के। फॉर इफ यू वांट टू लर्न देम एज वेल, बस नेट पे यूट्यूब पे मृणाल ज्योग्राफी सर्च करना एंड यू विल फाइंड द प्लेलिस्ट फॉर दैट. After that, for my history, I went through Wasif Ansari sir's Unacademy playlist. Wasif Ansari sir की Unacademy पे playlist पड़ी है for history. I guess it's an 18 or 19 video series. That was my entry point to history. मतलब मैंने उसके पहले history बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, and उससे मेरे को base मिल गया मेरा history में. And the lectures were not very deep. They were like they were fairly okay. मतलब आपको हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा वो लेक्चर्स पढ़, जो कि काफी बच्चे डर जाते हैं नंबर स्टेट्स और ये देख करके, बट उनके पढ़ाने की तरीके की वजह से मेरे को कभी डर नहीं लगा। उसके बाद मैंने जब एक बार वो कर लिया था, आई देन स्टार्टेड लाइक रीडिंग्स हिस्ट्री बुक्स। मेरे ख्याल से दिस बिपिन चंद्रा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। So I went through that book for some more notes, some notes जो मुझे डीप में चाहिए थे, जो मुझे पता था कि इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने करा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं, मैंने जितनी पढ़ी वो मैंने हिमांशु सर से पढ़ी थी। So बट हाँ, मैंने ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। साइंस के लिए आई ऑलवेज हैड संजय सर। साइंस तो तेरी वैसे भी ठीक होगी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक थी, बट ऐसा रहता है ना, साइंस पढ़ी थी 10th 11th 12th, वो रिवीजन, तो रिवीजन करना रहता था। वो साइंस का कोर्स भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा था, बट वो मजा आया था मुझे तो करने में, बिकॉज क्या रहता था, कुछ अपने क्लासेस में रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते थे कभी कभी, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट बिकॉज मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है। एंड सो मैंने साइंस के लिए आपके लेक्चर्स फॉलो करे थे, एंड मैंने साइंस के लिए ना अनअकैडमी पे जो क्विज वाला सेक्शन है, जिसमें आजकल वो 10 क्वेश्चन चूज कर सकते हो आप, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की कितनी क्विज चाहिए आपको, तो उस समय नया नया आया था फीचर, तो आई यूज्ड टू डू दैट। ऐसे मेरा जीएस कवर हो गया था पूरा। दिस वाज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय जीएस अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। फॉर करंट अफेयर्स आई वाज वेरी बैड एट करंट अफेयर्स, मतलब आई व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली। उसके बाद आई गेव अ ट्राई फॉर न्यूज़पेपर्स and they were not my cup of tea, जो भी कहते हैं, I am not even sure that's the phrase, but वो मेरे चाय का कप नहीं था। ठीक है, तो मैंने न्यूज़पेपर जितना पढ़ पाया मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो जीके टुडे है और जो दिव्या मैम के लेक्चर चलते थे करंट अफेयर्स के, वो कवर करे थे मैंने, उससे हो गया था मेरा करंट अफेयर्स काफी कुछ, and that was all for my GS part. For mathematics, it was all on my own. I had a mathematics book, RS Agrawal, RD शर्मा और RS अग्रवाल को मिक्स कर दिया मैंने। RS अग्रवाल रखी हुई है यहाँ पे, तो RS अग्रवाल की मैंने उससे कवर करा था पूरा मेरा। इंग्लिश मैंने कभी किसी जगह से नहीं पढ़ी, मैंने बोला ही था, मैंने इंग्लिश के लिए मैं ब्लाइंड जाता था इंग्लिश में, मतलब मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दिए एंड आई सी दैट आई एम स्कोरिंग, इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah, so but that was my like for my CDS preparation. And अगर आप CDS लेवल का पढ़ लेते हो, then AFCAT में तो वो जो मिलिट्री एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, those are the only questions which are left, क्योंकि भाई एक अलग चीज है जो अलग थोड़ी लीक से हट के जाती है, और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। इसके अलावा AFCAT is done if you are already prepared for CDS. तो AFCAT के लिए भी तूने खुद ही तैयारी करी थी? हाँ, सब के लिए। मुझे लगता है कि सीडीएस की अगर अच्छी तैयारी हो जाए, तो जैसे AFCAT में फैक्ट याद करने होते हैं, तो फैक्ट तभी ज्यादा अच्छे याद होते हैं जब तुम्हें कहानी पता हो, नहीं तो ऐसे फैक्ट रट्टा मारना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, मतलब सीडीएस में
जीएस में मतलब मैंने ऐसा नहीं करा था कि मेरा जीएस का कोर्स एक बार खत्म हो गया और मैंने हाथ खड़े कर लिए। वो मुझे इतना समय पढ़ने में इसीलिए लगा क्योंकि मैंने कोर्स सिर्फ एक बार खत्म नहीं करा, मैंने वो कोर्स तब तक खत्म करा जब तक मैं उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो गया। कि अगर मुझे रैंडमली कोई कहीं से भी सवाल पूछते तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं ब्लैंक खड़ा हूँ उसके सामने, मैं कुछ आसपास का जवाब दे दूंगा। या अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उन 4 ऑप्शंस में से मैं उसको कम से कम एलिमिनेशन से 2 या 3 ऑप्शन तक तो ले ही आऊं नीचे, इतना तो मैं कर लूँ। तब तक जितना तक मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो गया तब तक मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ा है, बार-बार पढ़ा है। अगर लगता है कि कहीं पे डेटा कम लग रहा है तो नेट पे स्पेसिफिकली उस टॉपिक को सर्च करके उसके लिए पढ़ा है। But that's how I did my preparation, and like I tried to make it as thorough as possible without being boring. क्योंकि जैसे वो बोरिंग होने लग जाता है आपको कंसंट्रेशन हटने लग जाता है। So I took breaks and then I went in back. So ऐसा करा। This was my whole preparation. ठीक है, तो विकल्प ने आपको अपनी थॉरो प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन में विकल्प मेरे को 2 चीजें और पूछनी है। जब तेरा जॉब वर्किंग था, जब प्री कोविड तेरा डे का रूटीन क्या रहता था, और जब कोविड हो गया था और जब तेरे पास खाली टाइम था तब तेरा बेसिक रूटीन क्या रहता था? जॉब तो मुझे मतलब लाइक आई गेस कोविड टाइम जब कोविड चालू हुआ था तब तो इट वाज कॉलेज ओनली, तब तक तो जॉब चालू ही नहीं थी मेरी, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग इन लास्ट लाइक 2021 जनवरी। So pretty hard. पहले हो गया 2021 जनवरी, लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। उसके पहले आई मतलब मैं नॉर्मल पढ़ता था, कॉलेज वाला मेरा जो था वो आई मतलब गेस। तू सुबह, मतलब मेरे कहने का मतलब है तू सुबह कितने बजे उठता था, कॉलेज कब जाता था, कॉलेज से कब आता था, रूटीन क्या था, so that they guys get to know कि how tough it was. It was that I used to wake up at 6-7 in the morning and 8 से 9 के बीच में कॉलेज जाने का सफर रहता था। एंड मैंने तभी as I have said it time and time again, मुझे तब पता चला था कि there's something called an academy, जब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, प्री कोविड। एंड I downloaded some lectures and मैं कॉलेज जाते जाते मैंने तब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चालू कर दी थी, तो मैं मेरी बस में वो लेक्चर देखता था। मैं 4-5 बजे तक घर आ जाता था। एंड मैंने तब बिकॉज पॉलिटी वाज द फर्स्ट टॉपिक आई पिक्ड अप एज फॉर जीएस, सो मेरे पास कभी लक्ष्मीकांत की किताब मैंने नहीं खरीदी। आई ऑलवेज रेड इट फ्रॉम पीडीएफ्स। सो मैं अपने पीसी पे वो पीडीएफ आई यूज्ड टू ब्रिंग इट अप 6-7 बजे, मतलब मैं घर आया हूँ, अगर 6 बजे मैं घर आया हूँ, आधा घंटा मैंने कुछ ब्रेक लिया है, अपना खाना लेकर के आ जाता था इसी टेबल पे जहाँ मैं बैठा हूँ। एंड मैं वो पीडीएफ चालू कर लेता था, बिकॉज फॉर मी इट वाज नॉट दैट कि मुझे पहली बार रीडिंग में नोट्स बनाने हैं। पहली बार जब मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग इट लाइक अ स्टोरी बुक। सच्ची बात है, क्योंकि मेरे को पता करना था कि व्हाट इज पॉलिटी, एंड उस समय तो मेरे पास समय था क्योंकि मैंने बहुत पहले चालू कर दी थी पढ़ाई। सो आई यूज्ड टू डू दैट फॉर लाइक 3-4 घंटे, जब तक मैं पढ़ सकता था मैं पढ़ता था। 8 बज जाए 9 बज जाए, ये तो मेरा नॉर्मल कॉलेज के पहले का रूटीन था। तब मेरा रूटीन लाइक कॉलेज बोल रहा हूँ, कोविड के पहले का रूटीन था। जब कोविड आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, देन इट वाज बिकॉज आई कॉलेज अलाउड अस टू वर्क rather than study. So like हमारे कॉलेज में था कि मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, एंड जब एग्जाम्स होंगे तब हम एग्जाम्स दे सकते हैं, बट पढ़ाई मुझे करनी पड़ती। इट वाज टीआईटी भोपाल। टीआईटी, Technocrats Institute of Technology. I know the acronym sounds very bad, but yeah, so it was Technocrat Institute of Technology. काफी सही। Exactly. I know that private colleges. I'm sorry अगर मेरे कॉलेज का कोई टीचर ये वीडियो देखता है। But again यार, the colleges helped, मतलब the education has finally helped you to reach one place. You can give some credit. I'm giving them a lot of credit. ठीक है। So I worked like I logged in at 11 o'clock. मेरे को पता रहता था कि मैं रोज सुबह 11 बजे मुझे लॉग इन करना है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता था, एंड नाउ अभी तक मेरा रूटीन सेट हो चुका है। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं आधा 1 घंटा जितना भी मुझे लगता है 7 बजे डॉट में पढ़ाई करने बैठ जाता था, एंड फिर मैं 11 बजे तक पढ़ता था। 11 बजे मैंने ऑफिस लॉग इन करा, लॉग इन करने के बाद ऑफिस में मेल्स पढ़ने रहते सबसे पहले, तो क्या आया क्या नहीं आया। सो वो मेल्स पढ़ते पढ़ते आई यूज्ड टू डू माय ब्रेकफास्ट, फिर देन आई यूज्ड टू लॉग आउट बाय 7 o'clock, 7-8 7-8 बजा। मम्मी को मैंने बोल दिया था कि आई विल हैव डिनर अर्ली, सो मैं 7, 7:30, 8 बजे डिनर कर लेता था।
एंड देन इट वाज, अगर मैं 8 बजे बैठा हूँ या 9 बजे बैठा हूँ, 2:30-3 बजे तक मेरी पढ़ाई चलती थी फिर से। तो इट वाज मैं 2:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ और फिर मैं वापस सो के फिर 6 बजे उठता था, क्योंकि मेरे को फिर काम से पहले भी पढ़ना है, तो मैं काम के पहले पढ़ता था, फिर काम करता था, फिर काम के बाद पढ़ता था। So that's how I used to do it. अब इसमें इसीलिए मैंने बोला that there was no time for social interaction because Correct. I had कुछ a बच्चे lot of का- syllabus. कुछ है ही नहीं, ना सुबह टाइम है ना शाम को टाइम। So that's how I did it. That was समझ my गया, ठीक है, ये समझ गया। तो दिस वाज जो हम रिटन एग्जाम को देखते हैं, तूने रिटन एग्जाम का